Good morning, everyone. Today I am explaining you a little bit our product LCP, which is a limit control panel. आ रही है बस ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोर वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको कि वाई वी आर यूजिंग दैट. जो कोर वैल्यू है, दिस इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ स्मार्ट प्रोडक्ट टू कंट्रोल पंप एंड कंट्रोल द लिमिट ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर. लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा, तो मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं इंट्रैक्शन में हूँ उनके. हाँ, ओके, थैंक यू सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो कि स्मार्ट कंट्रोल पंप, जो पंप है उसको स्मार्टली कंट्रोल कर रहा है, और मॉनिटरिंग डिवाइस है, और जो कि कंजप्शन है जो वाटर का, उसको क्या कंट्रोल कर रखा है. क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको अथॉरिटी मतलब दे रखी है फिक्स वैल्यूज़ कि इतना ही KLD वाटर, लाइक फॉर एग्जांपल 30 KLD 60 KLD पर डे, तो उससे एक्सीड ना हो उसके लिए अपन ने क्या कंट्रोल डिवाइस बनाई है, जो कि अपना LCP पैनल है. अपन नाम से भी डिटरमाइन हो रहा है कि लिमिट कंट्रोल पैनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर वैल्यू है वो यही है कि अपना एक तो क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है डिवाइस को, जो कि अपना टोटलाइज़र है, करंट फ्लो क्या चल रहा है अपने फ्लो मीटर पे. ठीक है. जो वाटर कंजप्शन है उसमें अपन जो लिमिट प्रोवाइड की गई है, जो ऑलरेडी अपन प्रीफिक्स्ड करके देते हैं पैनल के साथ, कि इफ़ किसी कंज्यूमर की लिमिट 30 या 60 KLD पर डे है, तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कंट्रोलर पे, तो हम उसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड करते हैं कि ये वैल्यू रहेंगी. जो अपन अपना जो डिस्प्ले है, मॉनिटरिंग डिस्प्ले है, ये अपने डिस्प्ले है जिस पे अपन को लिमिट एंड टोटलाइजर शो होता है. राइट नाउ दिस प्रोडक्ट इज फुल्ली नॉट फिनिश्ड, दैट्स वाई इज़ नॉट ऑपरेटिंग राइट नाउ. तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली. तो अपना इस स्क्रीन पे लिमिट एंड जो टोटलाइज़र है, जो अपना फ्लो मीटर का टोटलाइज़र है, वो शो करता है. तो जब इंस्टॉलेशन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, जो अपना LCP पैनल है, तो जो अपना इंजीनियर होता है, साइट इंजीनियर, तो वो उस पर अपनी लिमिट सेट ऑलरेडी प्रीफिक्स कर देता है कि दिस इज़ योर लिमिट एज ए कंज्यूमर सेट, कि 50 है कि 60 है, वो हम सेट कर देते हैं. ठीक है. जैसे ही वो एक्सीड करती है लिमिट, जब अपना स्टार्ट होता है LCP पैनल, जब मोटर स्टार्ट होती है, तो अपना जब टोटलाइज़र के थ्रू कैलकुलेशन होती है कि जो सुबह जो वैल्यू थी जो 0 है, क्योंकि अपना जो टेलीमेट्री सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें, तो वो कैलकुलेट करता है कि टाइम क्या चल रहा है. तो जैसे पर डे अगर 0 से स्टार्ट हुआ है डे, तो अगर वो 30 KLD भी निकालता है और लिमिट 60 है, तब तक ये क्या है, कट नहीं करेगा सप्लाई को. ठीक है. तब तक ऑपरेट होगा. जैसे ही 60 और 60 अबाव लिमिट क्रॉस होती है, तो ये क्या करेगा, सप्लाई को शट ऑफ कर देगा, पंप को ऑफ कर देगा, और जो ओवर कंजप्शन है, जो कि गाइडलाइन के थ्रू जो उनको अलॉट है, तो उससे प्रिवेंट करेगा कंज्यूमर को, कि क्योंकि अगर वो एक्सीड करता है, क्योंकि देखो जो रिसोर्स, सबसे मेन जो फंक्शन है अपना LCP पैनल का, वो है प्रोटेक्शन ऑफ जो रिसोर्सेज है. अब वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है. ठीक है. क्योंकि ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्थ में, तो कि जो इक्वेटिक लाइफ है और जो नेचर को बचाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि अपन को जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जितनी नीड है उतना ही यूज़ करना है. तो उस सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अपना, इसलिए अपन ने LCP यूज़ कर रहे हैं अपन, कि अपन जो कंज्यूमर की लिमिट है और जो गवर्नमेंट ने ऑथर किया गया है कि इतनी लिमिट है, उससे एक्सीड नहीं करेंगे. तो उसके लिए अपन ने क्या किया, फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस है, जो कि अपनी लिमिट रीच होने के बाद ऑटो कट करता है सप्लाई को और प्रिवेंट करता है ओवर कंजप्शन को. ओके. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? दिस इज़ द ओवरऑल जो इसका फंक्शनल है, वो फंक्शन है, वो मैं आपको बता दिया. अब सबसे दूसरा ऑप्शन आता है आइडियल फोर में क्या है कि ये किस लिए बना है. सबसे पहले तो यूटिलिटी है. दूसरा है कि जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे वाटर कंजप्शन है, ठीक है, और जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और जहाँ पे जहाँ पे वाटर कंजप्शन है, जो कोई फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये सूटेबल है, रबिस्ट प्रोडक्ट है जो अपन यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो अपने जहाँ जहाँ अपन यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब सबसे मेन चीज़ आती है, कंज्यूमर क्यों ले इसको. फॉर सेल्स परस्पेक्टिव, वाई द कंज्यूमर बाय दिस प्रोडक्ट, क्यों. तो सबसे बड़ा पेन है कि कोई भी पर्सन इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं कोई मैनुअल प्रोडक्ट बेचने, तो वो तो बोल देता है नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, हमको तो सारा प्रोडक्ट चाहिए ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, कि माय इंजीनियर इज़ नॉट अवेलेबल टू स्टॉप और स्टार्ट मोटर. ओके, गॉट इट. कि कोई पर्सन, क्योंकि हर कोई बिजी है इस बिजी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि हमको मैनुअल कुछ नहीं चाहिए सर, यू गिव अस द फाइनेस्ट ऑटोमेटिक प्रोडक्ट.
तो उससे क्या है कि उसकी जो उसका पेन है कंज्यूमर का वो रिलीज़ है, कि वेव ऑफ हो रहा है कि भाई हमको कुछ नहीं करना, टीम आएगी फॉर विज़न जो भी अपना प्रोडक्ट है एलसीपी या फिर और भी प्रोडक्ट है वो इस्टेब्लिश करेगी। वन टाइम रन होगा कि वेन एवर दे स्टार्ट मोटर, फर्स्ट टाइम जो अपने 2 बटन भी दे रखे अपने स्टाफ और स्टॉप फॉर स्टार्ट पंप एंड स्टॉप द पंप। ओके, जैसे किसी को नीड ही नहीं है कि आज ओनली मेरे को 30 KLD वाटर कंजप्शन करना है और उसकी लिमिट 60 है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रेगुलर उसको यूज़ ही मतलब मोटर चालू ही छोड़ देगा। अगर वो चालू भी छोड़ रहा है तो जैसे ही 60 लिमिट से अबाव जाता है, 60 होती है तो ऑटो कट तो कर ही देगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं पंप को बाद में यूज़ करूँ, पानी जो है अभी मैं 30 लीटर जो मैं KLD जो मेरी यूज़ है उतना ही यूज़ करूँ, तो वो अपना क्या है स्टॉप कर देगा मैनुअली यहाँ से जाके। ठीक है, अब इसमें क्या अपने इंटीग्रेशन भी दे रखा है, अभी तो एक पैनल पे भी स्टार्ट स्टॉप है। अब इंडस्ट्री में क्या होता है ऑलरेडी स्टार्टर मोटर के लिए स्टार्टर होते हैं, तो अपने इसको उससे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले कि भाई पैनल ऑपरेशन में है या नहीं है, तो उसके लिए हमने एक इंडिकेटर भी दे रखा है जो कि शो करता है कि जो सप्लाई है इसमें कंटिन्यू है, और जो अपना पैनल की रिक्वायर्ड सप्लाई है वो है 230 AC वोल्ट। और एक हूटर दे रखा है कि क्योंकि क्या होता है कि बाय चांस पहले, क्योंकि जो हमने जो पैनल पहले जो उसमें 2 मोड थे, एक ऑटो था एक मैनुअल था, कई बार क्या होता था कि पर्सन अपनी क्या है लिमिट एक्सीड हो रही है बाय चांस, तो वो क्या है कि मैनुअल करके जैसे लिमिट अगर 60 थी, पहले ऑटो पे सेट था बाय चांस पैनल, तो उसमें क्या हो रहा है उस कंडीशन में कि जैसे ही 60 टच हो रहा है या 60 से अबाव जा रहा है, तो उस समय क्या करेगा सप्लाई कट हो जाएगी, पंप बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय चांस उसको किसी लिमिट एक्स्ट्रा मिल रही हुई है तो वो क्या करेगा उसको मैनुअल पे सेट करेगा, और जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी कि भाई मैं 80 और कंजप्शन कर सकता हूँ, तो फिर उसको मैनुअल करना पड़ेगा। जो मोड ऑलरेडी नाम से वो पता लग रहा है कि मैनुअल है, बट अब क्या है कि इससे क्या हो रहा था कि इश्यूज़ आ रहे थे जो अपने साइट पे इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि गलत तरीके से वाटर कंजप्शन कि भाई हम तो निकाल लेते हैं, अभी हमारे को तो नीड है, बाद में देखा जाएगा, तो इसलिए क्या हमने फिर उसको हटा ही दिया, उस ऑप्शन को जो मैनुअल ऑप्शन था वो हटा दिया है, तो ये फुल्ली अब ऑटोमेटिक ही है। अब कोई भी जो कंज्यूमर है वो छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जितनी भी लिमिट सेट का जो प्रोसेस है वो हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया गया है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है कि कोई पर्सन अपना जो इंडस्ट्री का पर्सन है कंज्यूमर है वो अपने लिमिट से भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये भी प्रीफिक्स्ड रहेगा कि जो उसको लिमिट है वो गवर्नमेंट की तरफ प्योरली जो सेफली जो जा रही है वो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक हूटर दे रखा है, जैसे अगर सप्लाई कंप्लीट होती है मतलब सॉरी कंजप्शन कंप्लीट होता है जैसे 60 KLD मैंने एग्जांपल बताया था, तो उस समय क्या जैसे ही क्या नाम है सब पावर कंजप्शन पूरा हो जाता है 60 KLD का, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ 60 KLD, तो क्या होगा पंप तो बंद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो पूरे दिन भर अब चलेगा नहीं, तो ये हूटर क्या इंडिकेट करेगा ये पूरे दिन भर बजेगा। ये ओम प्रकाश जी सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा इनको बोल दोगे पीछे। जो पेन था वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो कंज्यूमर है वो कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि भाई मैं आऊँ खुद और इसको बंद करूं, तो इसलिए फुल्ली ऑटोमेटिक अपने किया है। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू मैंने आपको बता ही दिया है कि ये किस किस के इंडिकेटर हैं। ये अपना जो पैनल की जो डिस्प्ले है उस पर अपन कंजप्शन देख रहे हैं, टुडे फ्लो देख रहे हैं, सॉरी टुडे फ्लो नहीं, आज कितना कंजप्शन अभी तक हो चुका है ओवरऑल जब से अपना फ्लो मीटर लगा है, क्योंकि अपन इससे फ्लो मीटर ही कनेक्ट कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, और अगर अंदर मैं आपको शो ऑफ करूं तो अपना ये मेन कंट्रोलर है जिससे पूरी प्रोग्रामिंग और जो कंट्रोल हो रहा है वो अपना इसी बॉक्स के अंदर है, पूरी जितनी भी सर्किटरी है। ठीक है, और इसमें क्या इनबिल्ड अपन ने टेलीमेट्री सिस्टम भी दे रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि जितना भी कंजप्शन हो रहा है डेली और जो अभी तक हो चुका है वो अपना क्या है सर्वर के थ्रू डाटा शो हो रहा है कंज्यूमर को भी और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी और अपने सर्वर पे भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर पेन में अपन देंगे सबसे पहले ओवर कंजप्शन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि देखो अभी तक मार्केट में ऐसा था नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि हमने गवर्नमेंट ने उनको अलॉट किया है 60 KLD, तो क्या हो रहा है कि पर्सन ने तो मोटर चला दी लेकिन वो बिज़ी हो गया बाय चांस, कोई भी पर्सन नहीं चाह रहा कि भाई मैं खुद मैनुअल काम करूं, वो तो चला गया बिजी हो गया और वो लिमिट क्या एक्सीड कर गई। ठीक है, एक्सीड करके अगर वो 1 KLD भी एक्स्ट्रा निकलती 61 भी होती है तो गवर्नमेंट की नज़र ऑलरेडी इस पर रहती है। ठीक है, तो वो फाइन कर सकता है डायरेक्टली कि भाई वाई यू गाइज आर यूजिंग द ओवर कंजप्शन।
ठीक है। तो उसको प्रिवेंट सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो एलसीवी पैनल है वो इसी पे बेस है। तो ओवर कंजप्शन को अपना पेन ख़त्म कर दिया कंज्यूमर का। द सेकंड वन इज़ लैक ऑफ विजिबिलिटी। इसमें क्या है कि पर्सन को जाने की नीड ही नहीं है पैनल तक। जो भी पैनल है वो एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो कंज्यूमर को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। द फुल्ली ऑटोमेटिक पैनल है, एक वन टाइम स्टार्ट है, जो कि कोई भी अपना जो वहाँ पे गार्ड है या फिर कोई भी जो पैनल की वो कर रहा है सेफ्टी, तो वो एक बार स्टार्ट करेगा। वो अगर कहीं बिजी भी होता है कोई इशू नहीं है, अपना सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही लिमिट ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड है तो जैसे ही लिमिट क्रॉस करेगी तो पैनल शट ऑफ हो जाएगा, सर्वर पे डाटा चला जाएगा, इजी टू गो है, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि देखो अब इसमें भी हमने ऑटोमेशन दे रखा है कि ऐसे नहीं कि लिमिट तो ऑलरेडी सेट थी 60 हो गई, अभी तो हमेशा ही 60 रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही 12 बजेंगे रात के तो अपना जो सिस्टम है वो ऑलरेडी ज़ीरो पे आ जाएगा। अपना जो पुरानी मेमोरी से अपना ज़ीरो सेट करेगा और फ्रेश स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे के लिए। जैसे ही 12 o'clock के बाद अगर जैसे 12 बजे बाद और कंजप्शन करना है किसी पर्सन को, तो जैसे क्योंकि 12 बजे बाद रात के तो नया डे शुरू हो जाता है, तो वो जैसे ही स्टार्ट करेगा तो वापस उसकी 60 KLD उसको वापस मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ कर लिया वापस एक टीम को बुला रहा है सर इसकी तो वापस सेट करो, तो एक बार अपन ने इसके सेट कर दी तो वो चल रहा है, तो ठीक है। तो लैक ऑफ विजिबिलिटी है, हर चीज़ ऑटोमेटिक चल रही है, एक बार स्टार्ट किया चल रहा है, डाटा आया, सेट जितनी KLD उसने यूज की है वो सर्वर पे जा रही है, तो उस ऐसे पैनल के पास जाने की ज़रूरत है नहीं, देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दूसरा है कि मैनुअल एरर्स। अभी क्या कर रहे थे कि अपन जैसे मैंने बताया था कि जो अपन इसमें पैरामीटर सेट कर रहे हैं लिमिट वगैरह, वो मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या था, कोई भी इसे छेड़छाड़ कर रहा था अपने जो LCP पैनल से, बटन से, ठीक है, वो प्रिवेंट कर दिया अपन ने। अब क्या है कि कोई भी अपने जो टीम है वही इसको ऑपरेट कर सकती है, इससे बाकी और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जो मेन पैरामीटर जो चेंजेबल है, ठीक है। तो मैनुअल एरर्स का खतरा जो था वो भी हमने हटा दिया है, ठीक है। दूसरा है डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस हेजेस। तो इसमें क्या है कि बाई चांस अगर कोई इश्यूज़ आता है, ठीक है, मोटर ऑपरेट नहीं हो रही, तो अपन ने क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा पोर्ट दे रखे हैं, रिलेज दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे इधर, तो इधर मल्टीपल पोर्ट दे रखे हैं, ठीक है। उसमें रिले 1 है, रिले 2 है, रिले 3 है एंड रिले 4 है जो हूटर बज रहा है उससे, ठीक है। तो अगर कोई इशू होता है कि भाई अपने रिले फर्स्ट में कोई इशू है तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई, या फिर मैनुअली बता सकते हैं, अपना इंजीनियर जा सकता है वहाँ पे कि आप है ना ऐसा करिए सेकंड पोर्ट में यूज़ कर लीजिए क्योंकि रिले का इशू है, टेक्निकल चीज़ें हो सकती है, ठीक है, ख़राब। तो ये मेन कोर पेन है कंज्यूमर के, जो कि सेल्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि वाई वी बाय दिस प्रोडक्ट, हम क्यों बाय करें, क्या है। वो तो ऐसा हाथ खड़े कर देंगे, नहीं 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 हम तो नहीं करेंगे, आप ही आओगे खुद ही करोगे सेट, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक किया है कि सबसे ज़्यादा कोई सा भी पैनल हो, हम जैसे एनालाइज़र पे काम कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो ये चाहते हैं कि हमको तो फुल्ली ऑटोमेटिक चीज़ चाहिए। नोबडी कम्स टू नियर पैनल टू कंट्रोल द डिवाइस। सबसे मेन फैक्टर अभी मार्केट में यही है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जितना कम इंटरफेस हो अपने इस डिवाइस से वैसे ही प्रोडक्ट की ओर अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपने कंज्यूमर के पेन हो गए जो अपन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब है कि सेलिंग, ठीक है। इसमें अपन ने क्या है इसमें ऐसा जो हम बाय करें, ठीक है। आपने तो बता दिया कि हमारे तो पेन ख़त्म हो गए तो हम क्यों बाय करें इसको। तो इसमें क्या है, लिमिट इन्फोर्समेंट है कि भाई आपकी लिमिट जो दे रखी है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका एक मतलब एक्स्ट्रा KLD भी पानी नहीं निकलेगा। सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि भाई हमने सेट कर दिया इसको 60 KLD पे, अब सर आप 60 निकालोगे ही निकालोगे डेली का। ऐसा नहीं कि 50 पे ऑटोमेटिक कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, लाइट चली गई, लेकिन वो है उसमें सेव्ड कि 60 KLD लिमिट है। अब जैसे उस समय जब अपने पास थे नहीं ये चीज़, तो उस समय तो अपन अंदाज़ा लगाते थे कि भाई अब, या फिर फ्लो मीटर पे बार बार पर्सन जाएगा, यार अभी 1 KLD वाटर निकला है, अभी 2 KLD निकला है, यार अभी तो और बचा है, अभी एक्सीड कर गया। तो ये इसको प्रिवेंट कर रहा है कि भाई अपनी जो लिमिट है वो अपन ने दे रखी है, वो अलॉट है, तो वो अपन लिमिट सेट करके इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेली कंजप्शन जो हो रहा है, ठीक है, अब जो कंजप्शन हो रहा है वो फिक्स्ड हो गया कि जो एक्वेटिक लाइफ है जो उन्होंने दे रखी है, गवर्नमेंट ने ऑथर कर रखी है, उतनी ही अपन कंजप्शन कर सकते हैं, उससे ओवर कंजप्शन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा रिलायबल फील्ड रेडी डिज़ाइन। अब इसमें यही है कि अपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ऐसा कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, बस जाया सेटअप किया अपने। अगर डायरेक्ट मोटर अपन इस पे लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। अपने फील्ड पे क्या होता है ऑलरेडी, क्या बोलते हैं इसकी प्रोग्राम से,
ब्रो मतलब वो उसको क्या बोलते हैं जहाँ ऑलरेडी जो अपने पंप ऑपरेट करते हैं उसको, जिससे ये इंटरफेस होता है। हाँ स्टार्टर पैनल, सॉरी, जो स्टार्टर पैनल है उससे भी अपन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, आप उसी से कम्युनिकेट कर लीजिए। तो अपने पास क्या है, फिर दो ऑप्शन हो जाएंगे, अपन यहाँ से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं पैनल को, या फिर अपने डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि बिल्ट इन टेलीमेट्री सिस्टम, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, सर्वर पे डाटा जा रहा है, ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्लाउड पे जा रहा है डाटा, आप फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो, टेलीमेट्री के थ्रू सर्वर पे डायरेक्ट जा रहा है, और एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी क्या हो रहा है, अपने फ्लोमीटर के साथ एक टेलीमेट्री जाता ही जाता है मस्ट। तो अब क्या है, ऑलरेडी फ्लोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो अपन क्यों दो दो टेलीमेट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी इनबिल्ट टेलीमेट्री सिस्टम अपन ने इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये सबसे की पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है अपना फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन RS-485। तो इसमें क्या है, अपना जो अपना डाटा आ रहा है वो अपन RS-485 के साथ करेंगे तो इजी कंट्रोल है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने फ्लेक्सिबल बोला गया है इसको, कि अपन ऐसा नहीं है कि अपन अभी तो इस पे डिवाइस पे काम कर रहे हैं कि अपन फ्लोमीटर से डाटा कर रहे हैं, बाई चांस अपन कोई दूसरी ऑटोमेशन वगैरह डिपार्टमेंट जाते हैं तो अपन एज ए सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, जो RS-485 देगा, प्रेशर सेंसर, कि भाई किसी को प्रेशर कंट्रोल करना है कि भाई इतना ही जाना है, तो ठीक है, तो इसलिए अपन ने फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन यूज़ किया है इसमें। तो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे क्वेरी कर लें। डू हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैम आंसर। व्हाट, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू सर। अभी ये पैनल का इनपुट आ जाके हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है, यस सर। एंड आउटपुट आ जाके यहाँ से रिले फंक्शन से जाएगा। जी जी, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर से जो आउटपुट आ रहा है, यस सर। मोटर का रेटिंग के हिसाब से वहाँ पे आप एमसीबी को लगा सकते हैं। यस यस यस, जो भी अपना क्या है कि लोड के अकॉर्डिंग, जैसे अगर पावरफुल मोटर है तो अपन को सबसे मेन तो MCB चेंज की नीड पड़ सकती है, बाकी तो नीड है नहीं। बाकी अपना जो कंट्रोलर है वो पूरा मेन सप्लाई जो उसके पंप को चाहिए वो अपन को 220 मिल रही है। बाकी जो कंट्रोलर की है वो सेपरेट है, जो कि है DC पे, ठीक है, तो उसका उससे कोई लेना देना है नहीं, जिसको अपन SMPS से वर्क करें। एक लगा दिया। Yes, yes. This is the our SMPS. This is our relay card. This is our connectors. उधर वो टेलीमेट्री है, ये जीएसएम का है टेलीमेट्री, ये यानी स्टैंडर्ड टेलीमेट्री। जो अपन अपने विजन में यूज़ कर रहे हैं GSM टेलीमेट्री, वही है जो इंटीग्रेटेड है अपने कंट्रोलर के थ्रू। इसका जो प्रोग्रामिंग है कि कितना वॉल्यूम कंजम्पशन हुआ है कि टाइम एंड डेट। वो सर टाइम एंड डेट भी इस पे शो करता है अपने डिस्प्ले पे, जो ये डिस्प्ले है इसके थ्रू इंटीग्रेशन दे रखा है अपने वहाँ से डेटा जो सर्वर को जी जी सर्वर को जाएगा, यानी किसी का किसी का एसएमएस को जाएगा, जी जी, रिस्पेक्टिव जो भी इंजीनियर है, यस सर। वो इंजीनियर को सुबह 10 बजे मोटर कब ऑन हुआ है, कितना पानी गया है और कब बंद हुआ है। तो वो एज ए जो अगर कोई कंज्यूमर अब हमसे नीड वो करता है कि भाई हमको ये चीज़ भी चाहिए, तो वो हम सर्व करते हैं। अभी तक जो इंडस्ट्री में हमने लगाया है वहाँ पे तो यही है कि वी वांट टू कंट्रोल द डिवाइस एंड वी वांट टू कंट्रोल ओवर कंजप्शन एंड वी वांट टू सी द डाटा ऑन सर्वर, दैट्स वी गॉट इट राइट नाउ। अगर कोई इश्यूज़ मतलब कोई अगर कोई डिमांड करता है तो उस समय अपन क्या कर सकते हैं, चेंजेबल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्रीफिक कि हम इस। यस सर। इसका इनपुट RS-485 है यानी 500 आउटपुट है। Sir, right now we are using RS-485. If someone ask for different communication, so we will change that. Any more questions, sir? आई थिंक ये ज़्यादा से कमर्शियल बिल्डिंग्स में ज़्यादा से यूज़ होगा। सर फॉर एक्विटी लाइफ जो अपना रिसोर्सेज है, अगर प्रोटेक्शन की बात करी जाए कि भाई अपने रिसोर्सेज को, तो अपना मेन तो यूटिलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है कि भाई अपन डेली कहीं पे कंजप्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी। अब देखो सर, ये तो नीड है, कोई पर्सन तो कई लोग घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर। अगर सिर्फ इसका पानी का ही है नहीं, तो ये लिमिट कंट्रोल इसको क्या चाहिए, RS-485 का आउटपुट। यस सर। तो इसको हम स्टीम के लाइन में भी लगा सकते हैं,
एंड वाटर सॉरी के सर। लाइन में लगा सकते हैं, ऑयल के लाइन में भी लगा सकते हैं। यस सर, जो अपना डिवाइस है, जो अपना अपन जो मास्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइक फॉर राइट नाउ वी आर यूजिंग flow meter, electromagnetic flow meter, and if we will use the pressure sensor or different kind of sensors which is providing RS485 output, so we can use that, but over नहीं वही है, मतलब दिस इज ए स्टैंडर्ड, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो इससे हम कंजम्पशन का yes sir, वी कैन कैलकुलेट इट। yes sir, नाइस नाइस। thank you sir. Anything else sir? फ्रॉम माय साइड इज ओके। एंड कौन कौन है मीटिंग में?